आज पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि मुझे यूज करना पड़ेगा आगे उसके लिए। आई होप यू ऑल नो दिस मिक्वल पॉइंट और मिक्वल सर्कल और मिक्वल पॉइंट। राइट। बहुत प्यारी सी ज्योमेट्री होती है जिस पर हम लोग को काम करना होता है। राइट। एंड जो जो हमने अभी तक काम किया है उसी को आगे बढ़ाना है। याद है? कोई आप में से मेरे को हेल्प कर पाओगे? सर इसमें अगर तीन सर्कल्स अगर ड्रॉ करते हैं तो तीनों सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। नॉट बैड। ट्रायंगल के लिए अगर मुझे बोलना है और तो क्या और बोल? ट्राइंगल का वर्टिसेस शायद उनका सेंटर था जितना मुझे याद आ रहा है। नॉट बैड, थोड़ा थोड़ा ये है। वैसा नहीं था, बट ट्रायंगल के साइड्स पे हर एक साइड पे हम लोग एक एक पॉइंट लेते जाएंगे। जैसे कि ए बी पे हमने A1 लिया और ए सी से हमने A2 लिया। तो A1, सॉरी, A1 A2 का हम लोग सर्कल बनाएंगे। और ऐसे करके तीन सर्कल बनने वाले हैं और वो तीनों कॉन्कर होंगे एक पॉइंट पे। हाँ वही। कैसा? हाँ सर। एंड तीसरा भी वही कॉन्कर करेगा मतलब। लेकिन इससे आगे हम लोग को जाना है ना। तो जस्ट छोटी सी कहानी है, बहुत ही सिंपल है। देखने में ये सब ना थोड़ा टफ टफ सा लगता है, ये सब होते सिंपल से। लेट दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। राइट। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये तीन पॉइंट हैं। राइट। अगर आप राइट इनको आप देखो। राइट। तो ये बोलता क्या है कि अगर मैंने मतलब हमने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल नहीं भी बनाऊं तब भी कि तीन सर्कल अगर मैंने ड्रॉ किया एंड इनके रेडिकल एक्सेस, ये ना बड़ा सिंपल सा है। अगर रेडिकल एक्सेस से आप सोचो तो ये कलर अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं। ये कहलाता है रेडिकल एक्सेस। रेडिकल एक्सेस होता है कि दो सर्कल अगर आपको गिवन है या एक दूसरे को कैसे भी हो सकते हैं, एक दूसरे को ना टच कर रहे ना कट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हो एक दूसरे को कट कर रहे हो इंटरनली, ये सभी केसेस में आपके पास रेडिकल एक्सेस is the locus of the point from which we can draw tangent to the circle, and length of tangent is equal। ये दोनों राइट। PT1 एंड PT2 जो है वो इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड रेडिकल एक्सेस। यही रेडिकल एक्सेस जो है हमारे लिए काम करता है कॉमन कॉर्ड का when both the circles are intersecting each other। छोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे अगर मैंने सेंटर को ज्वाइन किया तो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन और राइट, ये रेडिकल एक्सेस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। राइट। एक एंड दूसरा उससे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट को रेडिकल एक्सेस बाइसेक्ट करता है। ये दो चीज को याद रखना, काम करेगा। राइट। अब एंड राइट, ये तीनों पॉइंट से ये इंटरसेक्शन होते हैं, ये कहलाता है रेडिकल सेंटर। अगर मैंने पेयर वाइज सर्कल्स लिए, अगर मैंने पेयर वाइज सर्कल लिए, इन दोनों से जो रेडिकल एक्सेस बनाया, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ और यहाँ इक्वल है। राइट। ये रेडिकल एक्सेस बन रहा होगा।
वैसे ही इन दोनों से इसका रेडिकल एक्सिस बन रहा होगा, वैसे ही इन दोनों से इसका रेडिकल एक्सिस बन रहा होगा। ये तीनों जो रेडिकल एक्सिस होते हैं एक पॉइंट पर कट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर, थर्ड वाले का। राइट, ये जो पॉइंट है मेरे पास तीनों का इंटरसेक्शन, दैट्स कॉल्ड रेडिकल सेंटर। राइट, तो यहाँ पर वही वाले पॉइंट है जो तीनों एक साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये रेडिकल सेंटर होता है। राइट, तो फर्स्ट चीज तो मेरे पास यही है जिसमें वी हैव टू प्रूव, ये मेरे पास जो गिवन है, राइट, ये तीनों एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, कुछ भी नाम दे देता हूं इसे, सी डी पी। टेक योर टाइम, बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी एक बार देखना बनता है, तो एक बार जल्दी से देख ले। सर क्या प्रूफ करना है? हाँ, यू हैव टू प्रूव कि P इज द यूनिक पॉइंट, राइट, ऑल द थ्री सर्कल्स passes थ्रू द पॉइंट P, दैट इज द यूनिक पॉइंट। बट मैंने कहा कि ये नहीं, इससे हमें आगे जाना है। राइट, दिस इज वन ऑफ दिस थिंग, ये इनिशियल होता है मिक्कल पॉइंट का, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू। सर भेज दिया। वेरी गुड। चैट पे भेज। ओके, नॉट बैड, मतलब इंटरनल एंगल वाले सब ना। हाँ सर। हमने क्या रखा, एंड ये सब है, राइट, वर्टेक्स के साथ में अगर, राइट, तो इसको मैं अगर, हम्म, ये केवल इतना रख, ठीक है। सो कैन यू सी दिस, राइट, ये एंगल ए है, राइट, तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि 180 -A। ये तो हमारे पास कौन सा एंगल, 180 -A प्लस 180 - B प्लस 180 - C हो जाएगा हम लोग का 360। वेरी गुड, खत्म नहीं हो गया ये, पाई माइनस ए, एंड दिस इज पाई माइनस बी। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट हमारा, राइट, पाई माइनस सी हो जाता है तो काम करेगा, और ऑब्वियसली दिस इज सी, so दिस इज पाई माइनस सी। ओके, राइट, या फिर ये एंगल मेरे पास, मतलब हर एक एंगल पर मैं बात करूं अगर, यहां से भी ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। राइट, दिस इज कॉल्ड द मिक्रो। बट मैं क्या चाह रहा हूं, राइट, ये जो तीन थे हमारे पास, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों का किया भी होगा आप में से, जैसे ठीक है, सर पहले किया था हमने। किया हुआ है ना। अच्छा, तो मैं सर क्या शायद चाह रहा हूँ, 4 महीने पहले पहले किया था, हाँ। वेरी गुड, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये क्लियर है सभी को, श्रेया, इज दिस ओके बेटा, यस सर। उत्कर्ष, यस सर। राइट, अनुष्का ओके। मैंने यस। चार पॉइंट, राइट, ये चार पॉइंट पर व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने
एक सर्कल ये ड्रॉ किया, दूसरा ये सर्कल ड्रॉ किया, थर्ड, एंड एक सर्कल ये भी ड्रॉ किया, फोर्थ। राइट। अगर आप चाहो इसमें थोड़ा सा ये कर लो यार, बड़ा लेता हूँ थोड़ा। राइट। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट मिलते हैं, नहीं दिख रहा है? इसको नाम दे देता हूं ABCD। यू हैव टू प्रूव दिस ABCD मस्ट लाई ऑन अ सर्कल। ये एक सर्कल में आने चाहिए। ये करते करते आपको 9 पॉइंट तक जाएगा। राइट। तो थोड़ा सा सबको, एंड जितने भी इस तरह के थ्योरम्स है वो करीब करीब मैं सबको ला दूंगा एक साथ में। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सर ये बड़ा वाला सर्कल क्या है? वो दूसरे एजेस को, दूसरे इंटरसेक्शंस को टच कर रहा है। टच कर, टच नहीं कर रहा है, कट कर रहा है। पहले मेरे को एक सर्कल गिवन था जो ये वाला था शुरुआत में, ये सर्कल गिवन था, इस पे मैंने कोई भी 4 पॉइंट लिए ए। राइट। जो 4 पॉइंट मैंने लिए वो यहाँ पर है, ये 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट जो लिए इनमें दो दो पॉइंट से एक एक सर्कल मैंने पास कराई। ठीक। अब वो सर्कल जो है पास कर रही है तो एक दूसरे पॉइंट पर भी वो कट की, जो ये चारों पॉइंट हुए। राइट। तो ये 4 पॉइंट जो होंगे वो एक सर्कल पे होंगे, वो मुझे प्रूफ कर है। बहुत सिंपल सी बात, बट लेट्स सी क्या अब लगा सकते हो। एक सर्कल गिवन है, उसमें 4 पॉइंट गिवन है। राइट। सर हो गया। वेरी गुड। ABCD हमने 4 पॉइंट लिया। वो 4 पॉइंट पर मैंने डोमिनेटली चल रहे हैं। दो दो को पकड़ के ABBCCD एंड AD को पकड़ के हमने सर्कल 4 ड्रॉ कर दिए। वो कट किया जिस पॉइंट पर दूसरी बार। राइट। वो कोई नाम हम लोग दे दें जो भी हमारे पास है। राइट। अब वो 4 पॉइंट जो है वो सर्कल में होंगे, ये मुझे प्रूफ करना। राइट। ये क्या, इसे कहते हैं मिक्वल थ्योरम। राइट। लास्ट वाला मिक्वल पॉइंट था, दिस इज कॉल्ड मिक्वल थ्योरम। वेरी गुड। दिस एंगल चेजिंग, नॉट बैड। और मेरा भी एंगल चेंजिंग ही है साइक्लिक से। अगर भेज सको तो जल्दी से भेज दो। राइट। इस पर मम्मी के भेज पास फोन है, मम्मी बाहर गई है। हाँ। मम्मी के पास फोन है और मम्मी बाहर गई है। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। मैं करूं क्या? ये उससे मेरा डायग्राम काफी रफ है। अच्छा, कोई नहीं, मैं कर। तो 2 मिनट का टाइम ले लूं या मैं स्टार्ट करके दिखाऊं?
ये लास्ट जो क्वेश्चन किया वही बेस है बेटा। वो जो लास्ट क्वेश्चन किया ना वही एंगल चेजिंग था, बेसिक एकदम वही एंगल चेजिंग है। इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले एक तो मैं बताऊं। 1 मिनट का टाइम दे देते हैं सभी को ना, थॉट प्रोसेस हो जाए फिर करते हैं। बहुत बेसिक है, वो देखने में ऐसा लग रहा है, आप थोड़ा सा उसको प्लानिंग कर लोगे बहुत आसानी से जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ कुछ ना, ये वाले जो पॉइंट थे मेरे, 4 पॉइंट, क्या नाम दे दूं, A1 B1 कर दूं क्या? फिर EFGH, EFGH, डी के ऊपर ई वैसे कर। DEFG। सर डी रिपीट हो गया। तो डी को एच करना होगा। ए के नीचे एच है। ई कर देता हूँ, ठीक है। है वन लाइनर, बस वो फिगर को आपका डर खत्म करना है, डर खत्म करके केवल देखना है, राइट। तो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चल, यस, टेल मी, आप बताएं। सर सबसे पहले मैंने अलग से मतलब लाइंस करके क्वाड्रिलेटरल बनाया था। हम्म। सर्कल्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। हम्म। तो एंगल। इसको ज्वाइन कर दूं? हाँ चलेगा। आई होप सभी को दिख रहा हो, नहीं इसको हटाना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। अलग से मतलब वो लाइन स्ट्रक्चर बेटर रहता है। अलग से इसको देखते हुए हम लोग बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर मेरे पास तो आ गया, ABCD का ये आ गया, राइट। चलो ऐसे ही बना दिया, राइट। हम्म, ABCD, उसके अगेंस्ट पे मेरे को ऐसा बनाने से मेरे ख्याल से थोड़ा आसान पड़ेगा, दिखाई भी दे देगा, नहीं? यस सर। खत्म ही हो जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ से तो दिख रहा है। हम्म, ये मेरे पास ABCD और ये है EFGH। फिर तो एंगल FEA को हम लोग अल्फा ले लेंगे। FEA, चलो इसे मैंने अल्फा जूम कर लिया। और CGF को बीटा। चलो इसे बीटा ले लिया। और AEH को डेल्टा। AEH को डेल्टा, और और इस CGH को गामा। गा, वेरी गुड, खत्म ही हो गया। हम्म अ, अब एंगल ABF 180 माइनस अल्फा, CBF 180 माइनस बीटा। इसका मतलब एंगल ABC हो गया अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली एंगल ADC हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा। ये समझ में आ रहा है, ये अगर मेरे पास बीटा है तो ये वाली एंगल 180 माइनस, 180 माइनस बीटा, और ये वाली, 180 माइनस अल्फा, ये वाली एंगल क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगी क्या? गामा प्लस डेल्टा। गामा और प्लस, दोनों का सम 180 है क्योंकि ऊपर वाले का 180। राइट। ये क्योंकि मेरे पास पहले से गिवन था कि ये जो हमारे पास आ रहा था वो एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बना हुआ था, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 2 पाई तो दी हुई थी। ये 2 पाई है तो ये भी 2 पाई है, मतलब दिस
सर पाई होगा बस। 2 पाई में, हाँ दोनों पाई पाई दिया हुआ है, 2 पाई माइनस अल्फा था, राइट। तो टू, ये दोनों पाई दिया हुआ है, मतलब ये चारों पॉइंट अगर कॉन्साइक्लिक है तो ये 4 पॉइंट भी कॉन्साइक्लिक। एक बार चेक करो, कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, वैसे है तो डायरेक्ट। सर अंदर का क्वाड्रिलेटरल बाहर का सिमिलर हो सकता है क्या? अंदर का अंदर का क्वाड्रिलेटरल और बाहर का सिमिलर होंगे क्या? एंगल्स तो अलग है उसमें। एंगल्स तो, हाँ। जो अल्फा वाले मैं ले रहा हूँ ना, अल्फा प्लस गामा जो ले रहा हूँ, उसके अगेंस्ट पे नहीं बन रहा है, मतलब हाफ ऑफ ट्रायंगल में मैं कुछ सोच भी पाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा है। हाँ, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो शायद इधर वाला ट्रायंगल उधर से मैं कुछ मैच कर पाऊंगा, बट वो भी दिक्कत होगा क्योंकि वो ट्रायंगल बना नहीं रहा है। नहीं, वहां पर भी शायद दिक्कत जाए मेरे को, राइट। तो बड़ा प्यारा सा एक जगह हो सकता है जिस पर हम लोग काम, दिस इज कॉल्ड मिक्केल थ्योरम, राइट। एंड बहुत इफेक्टिव थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए शायद आपको हेल्प कर जाएगी, राइट। अगर मैं, नोट कर लो जल्दी से फिर आगे बढ़ूंगा, इसी पर बेस क्वेश्चन दूंगा अभी। एंगल चेजिंग, राइट। देखने में बड़ा सा लगता है बट कई सारे एंगल चेजिंग आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। हो गया, डन। सुरेश कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर। राजीत ओके, बढ़ूं आगे? देख, इसी में एक क्वेश्चन है, राइट, सब वेल नोन क्वेश्चन अगेन। मैंने 4 पॉइंट ले लिया, ए बी सी डी ना, ये फिगर कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने 4 पॉइंट ले लिया एंड उससे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अलग अलग ही कर देता हूँ यार, राइट। अब ये 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनाया, नाम दे देता हूँ इसे, राइट। मैंने ये एक डायगोनल और इस तरफ एक डायगोनल, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम दिया। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम दिया। सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर अच्छा लग रहा है ना, राइट। एंड डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप। आप बात समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर। आपको क्या प्रूफ करना है, ये चारों पॉइंट जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक तो फिगर बन रहा है अभी। है। हाँ, थोड़ा सा साथ स्लो है, दिख गया, आ गया फिगर, हाँ सर। ए बी सी। बहुत सिंपल हो सकता है, जो अभी मिक्कल सर्कल आपने किया, देखिए कैसे यूज कर सकते हो, टेक योर टाइम, ट्राई कर सकते हैं बेटा, देखिए क्या पॉसिबल है।
वो HA HB HC HD जहां पर इंटरसेक्ट किए हैं वो वर्क पॉइंट। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, क्वेश्चन वापस बता सकते हो? नेटवर्क थोड़ा स्लो था। ABCD, हमारे पास एक सर्कल था जिसमें ABCD 4 पॉइंट थे, जिससे क्वाड्रिलेटरल एक बनाया मैंने, राइट। एंड डायगोनल AC and BD, राइट, ये रखा दोनों, AC and BD, एंड A से BD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऑल्टीट्यूड, राइट। D से AC पर किया, सिमिलरली B and C से भी ड्रॉप किया। तो 4 पॉइंट जो मेरे पास है उसको नेम कर दिया हमने HA HB HC and HD। ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ये 4 पॉइंट जो है ना, HA HB HC and HD, ये कौन साइक्लिक। एंड अभी जो ऊपर किया हमने मिक्केल थ्योरम, उसको आप बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से सोचते हो, टेक योर टाइम। दो चार फिगर बनाओ क्या क्या पॉसिबल है, या अगर ध्यान से देखो तो शायद दिखाई दे। परपेंडिकुलर से इधर तो क्या करना था वापस? हैं? परपेंडिकुलर से तो क्या करना था? चारों पॉइंट जो है ना, HA HB HC HD, आज हाँ सर। ये कौन साइक्लिक हो। अच्छा। सर हो गया। वेरी गुड। एक फिगर अच्छा सा बना के भेजो ना, फिगर अपने आप में आंसर दे देगा। नहीं। इससे मेंटली हो गया अच्छा। हाँ, फिगर बनाओ एक। बहुत इफेक्टिव थ्योरम है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे को काम कर जाते हैं। सर अभी मतलब वो नोटबुक फिगर भेजना भी टफ होगा, फोटोज। नहीं, ठीक है, बस आइडिया एक होना चाहिए यार, केवल 2 पॉइंट, मेरे ख्याल से एक पॉइंट लिखने की अरे जरूरत है। एच और एच बी को हम लोग लाइक साइक्लिक हो सकता है, एच एच भी एक पॉइंट पर है सर्कल का, एच बी एच सी भी पॉइंट है सर्कल का। नॉट बैड। थोड़ा सा, थोड़ा सा ये और। लाइक चार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं मुझे। बस 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऊपर वाले थ्योरम को हम यूज कर पाए, बस ऐसा फिगर अगर बनने को तैयार हो जाए तो काम बन जाएगा। ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा वाला वो ऊपर वाला से नहीं आला, ऊपर वाले इसको वर्टेक्स को और नीचे वाले को ऐसे बन रहा है, वो नहीं होगा। नॉट नेसेसरी, ऊपर नीचे स्विफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें क्या। डन एवरीवन, हो गया अटेम्प्ट। यस सर। सर 1 मिनट और। हम्म। सर बस एंगल HAHBHC निकालने से हो जाएगा। हम लोग लगता शायद बेसिक सा फिगर काम कर जाएगा शायद। और इधर एच ए और एच बी एक सर्कल पर लाई करे, एच बी एच सी एक सर्कल पर लाई करे, एच सी डी बी एक सर्कल पर लाई करेंगे, और एच डी एच ए एक सर्कल पर लाई करेंगे ना, तो फिर डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ। नॉट बैड, चलें देखें। चले कृषि, आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ। सर एंगल ABD और DBC को कुछ मान लिया था। और क्या किसी किसी AB, ABD और DBC। ABD चलो अल्फा ले लूं, हम्म। एंड DBC। DBC को बीटा, अच्छा वही जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पे किया था। हम्म। हम्म, और ADB और BDC को कुछ मान लिया था। ठीक है भाई, सिम, नॉट बैड। फिर एंगल चीजिंग। हम्म। और फिर ये दिख रहा है कि AHAHBB साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। इसका मतलब HAHBA की वैल्यू अल्फा है। BCHBHC, क्या मैं बोल सकता हूँ ये साइक्लिक है। यस सर।
ये चार उससे उसी से एज। हाँ। सर्कल जाएगा बोल सकता हूँ। हाँ, सिमिलरली ए डी एच एच डी भी मेरा साइक्लिक होगा। यस सर। सिमिलरली को दूसरा कलर लेता हूँ, ग्रीन से बना हुआ है येलो, राइट। मैं डी सी एच डी एच सी, ये भी मेरे को चार कौन साइक्लिक वाले दिख रहे हैं। गलत कर लिया। हाँ, ये ठीक दिख रहा है ना। एंड देन ये, सॉरी क्यों जा रही है, नहीं एंड ये चार भी कौन साइक्लिक, राइट। राइट, दिख रहा है फिगर क्या, या थोड़ा अधिक ही हो गया। हाँ, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं वो देखते हैं इनसे। मेरे को जो पॉइंट मिल रहे हैं ये एक, दो, तीन, चार, ये चार सर्कल में दिख रहे हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। हाँ, हाँ। सबको मैं एक देखता हूँ कुछ कलर करने का, एक मिनट। आई होप सभी को दिख रहा होगा ये, अब तो आराम से। हाँ, यस। तो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा एंड डार्कन कर दिया। राइट, तो ये चार पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं, उनको भी अगर आप बोलो तो मैं रेड कलर से ही मार्क कर दूं। ये चार पॉइंट जो इंटरसेक्शन से आ रहे, राइट। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया क्या, यही मैं मीट करवा रहा हूं यहां से, राइट। इसको यहां से, अभी जस्ट हम लोगों ने यही प्रूफ किया था। ये एंगल को अल्फा एंड बीटा लेते हुए गामा एंड डेल्टा लेते। इज दिस ओके, राइट। क्या ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यस सर। राइट। ना, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने अगर थोड़ा सा चेंज किया, राइट, राइट डाउन, अगर मैंने इस बार ए बी सी, राइट, ए बी सी हमने ले लिया एंड बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्रू बी, राइट।
ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम वही रख देता हूँ HA। सी से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम दे देता हूँ इसको HB। और बी से भी एक ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, राइट। ठीक है, बी से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, राइट। ओके, ये HB, ये HC, राइट। एंड यहां पर एक फोर्थ पॉइंट मैंने लिया। ये तीन तो कॉन्साइक्लिक होंगे, ऑब्वियसली बात है, 3 पॉइंट से तो एक सर्कल जाता ही जाता है। एंड मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, सर्कल का जैसे ऐसा ही जाएगा ना, राइट। मिड पॉइंट दैट्स डिनोटेड बाई MB, राइट। तो वो आपको एसी का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट होता है, राइट। आपको प्रूव करना है, यही 4 पॉइंट जो दिख रहे हैं, ये चारों पॉइंट जो होंगे वो ये वो चौथा वाला MB है क्या? MB या मिड पॉइंट है, तो उसको MB से पॉइंट डिनोट। ऑफ एसी है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा वर्किंग। एक स्टेप, अभी तक हम लोग कोई स्टेप ही नहीं ले रहे हैं, सीधा दिख रहा था, इसमें एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा, जो कि बेसिक है। टेक योर टाइम, आराम से फिगर बना के एकदम चुपचाप से देखते रहो, वही अपने आप में आपको देगा कंट्रोल कि क्या करूं आगे।
स्टार्ट करें क्या? 2 मिनट। क्या आर्यन, कुछ बोल रहे हो क्या? यही सर। हम्म। यही सर। कर्स। कर्स। आवाज आ रही है? आपको मैं एक बात बोलूं, आपको केवल यही तो प्रूव करना है कि मेरे पास जो एमबी वाला पॉइंट आ रहा है वो कोई एक ऐसा जगह के परपेंडिकुलर हो जाए। अगर वो कहीं से परपेंडिकुलर आ जाए तो मेरा काम बन जाए। नहीं, वो कहाँ से परपेंडिकुलर हो सकता है? अगर अभी हम लोगों ने देखा था यही केस था जो इसके ऊपर वाला केस था। राइट, चार परपेंडिकुलर थे, इसमें एमबी वाला परपेंडिकुलर नहीं। कहीं से वो परपेंडिकुलर अगर बन जाए, राइट। और मजेदार बात क्या रहे, अच्छी बात क्या रहे कि जो बी से जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन निकल रही, उसी से अगर मेरे को कोई पॉइंट आके इस पे परपेंडिकुलर बन गया तो मेरा तो कहानी बन जाना चाहिए। राइट, टेक योर टाइम, बहुत बड़ा हिंट है ये। जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने वही किया था, राइट। अब हम कहाँ से वो काम कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। तो पॉइंट मिल गया, पिछला वाला क्वेश्चन है ये। अब बस बस मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। वो जो एमबी है ना, वो स्पेशली उसलिए दिया हुआ है कि आपको वही पिछला ही क्वेश्चन, अभी और तीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वही क्वेश्चन को मैं थोड़ा 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 चेंज करूंगा। राइट, होगा वही। मिक्वल सर्कल ही हम लोग कर रहे हैं और इसको ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा। फ्यूर बैच जो होता है ना, उसको प्रूफ करना चाहूंगा और उसके पहले आर्किमिडीज जाऊंगा, तो बहुत लंबा कहानी है। राइट, वो 9 पॉइंट सर्कल ही चलेगा पूरा, लेकिन 9 पॉइंट सर्कल पहुंचने के लिए बहुत सारे और चीजों को हम लोग नॉट बैड। और वहां से यू कैन ज्वाइन दिस। फिर वो पिछले क्वेश्चन वाला प्रूफ। मैं करूं? मैं भी। यस। सी, देख 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 देख, मैं उसको और थोड़ा कोशिश करता हूँ, थोड़ा इजी ईज आउट करने का ना, ये। राइट, और बहुत सारी नई चीजें ना यूज हो पाए इसके लिए।
करीब करीब मान लो। राइट। एक बात बताओ, या छोड़ो इसे, एक नया ही फिगर बना लेते सर वो एंगल से 90 डिग्री ऑलमोस्ट था, इसलिए कौन सा क्लिक कर रहा था। हैं। ये अगर मान लो मैंने कैसे भी एक ट्रायंगल ले लिया, ABC। राइट। अजीब सा लेता हूँ। राइट। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, राइट, ये और ये एंगल सेम, व्हाट आई कैन से अबाउट दिस पॉइंट, इसके बारे में क्या बोलूं? सर मिड पॉइंट ऑफ इंसेंट एक्सेंट। वेरी गुड। और और अ, उससे बी पे परपेंड, मतलब तो B, बीसी जो सेगमेंट है उसका तो मिड पॉइंट ही होगा। यस सर। राइट। सिंपल सी उसको अगर एल मानेंगे तो ट्रायंगल BLC आइसोसेलेस है। सिंपल सी इसको बात है ना। ये परपेंडिकुलर आप करेंगे क्या तो कह रहे हो, आप बोल रहे हो दोनों एंगल जो हैं वो सेम है, और ये पॉइंट कोई भी मेरा एम पॉइंट यहाँ, सॉरी एम तो ऊपर लिया था ना हमने शायद, एम एन एन पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ। राइट। अब अगर यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ तो कैन आई से कि ये जो, अगर मैं दोनों को मीट करा रहा हूँ तो दोनों सेगमेंट सेम होने चाहिए। यस सर। क्या एन बी इज इक्वल टू एन सी होगा? यस सर आइसोसेलेस है। वेरी गुड। तो अगर एन बी इज इक्वल टू एन सी होगा तो ये ट्राइंगल मेरा क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब यस आइसोसेलेस ट्राइंगल को अगर मैं मीट करवा रहा हूं तो ये जो लाइन मेरे पास आएगी, वो राइट, मिड पॉइंट हो जाएगा मिड उसका। पॉइंट पर आएगी और वो भी परपेंडिकुलर होगा। राइट। मतलब जो यहाँ पर कट कर रहा है ये पॉइंट कहीं यहाँ पर, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर। तो ये चार पॉइंट मेरे को मिल गए हैं जो परपेंडिकुलर मैं बोल सकता हूँ। यस सर। वेरी गुड। ओके अनुष्का, इज दिस ओके बेटा? यस। भाई ये इसलिए ज्योमेट्री ना, एक चीज को पकड़ा धीरे धीरे, हाँ पूरा कुछ हमारे हाथ में आएगा। राइट। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। राइट। ये थर्ड हो गया ना, फोर्थ हो गया। राइट। नेक्स्ट। अब इसमें एक और चेंज, ये सब थ्योरम चल रहे हैं। राइट। ये सब थ्योरम है जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको देता जा रहा हूँ। आपके पास एक जगह पर ये फिक्स होना चाहिए, ये पूरे चीज एक जगह पर, जब हमें क्वेश्चन में यूज करना हो तो ये आराम से काम बन जाए आपका, बस याद रहे। लेट ABCD be a cyclic quadrilateral, right? And let HA, HB, HC, HD, right? HA, HB, HC, HD be the ortho center of the diagonal triangle BCD, CDA, DAB, and ABC। चारों हो गए रिस्पेक्टिव। राइट। देन समझ गए होगे क्या होगा? HA, HB, HC, HD साइक्लिक। इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये सब तब की बात हो रही है जब ट्रायंगल बन रहे हैं। कोलिनियर के लिए ये पॉइंट अलग जगह पर लाई करते हैं, जो सर्कम सर्कल होता है उस पर लाई करते हैं, वो हम लोग अलग से बात करेंगे ना। पिवोट पॉइंट उसको बोलते हैं, वो अलग से हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें से ABC कोलिनियर नहीं है सब, या ABCD हमारे कोलिनियर नहीं है, सब क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं या ट्रायंगल बन रहे हैं उनके। टेक योर टाइम।
सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलाउड है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री खा जाता है, मालूम है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन तो बड़े प्यारे से सॉल्व होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर ना मेरा ज्योमेट्री खा जाता है। तो जो हम लोग लर्निंग चाह रहे हैं ना, वो चीज हमारा थोड़ा ये हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। आराम से फिगर बनाओ, टेक योर टाइम, कम से कम 10 मिनट आपके पास है, आराम से टेक योर टाइम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ना, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, इसमें जो सर्कल बनेगा ना, उसका सेंटर जो होता है वो 9 पॉइंट सर्कल जो होता है उसके सरकम सर्कल पे होता है, वो कभी और हम लोग प्रूव करें। ये वाले क्वेश्चन पे जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें। अब अप्लीकेशन पार्ट है, टेक योर टाइम, थोड़ा सोचते हुए। मैं स्टार्ट करूं क्या? ओके, ओके, टेक योर टाइम, 3 मिनट्स।
डन। ऐसा लग रहा है कि सेम प्रूफ होगा। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है सेम प्रूफ होगा। हाँ होगा तो सेम ही वही चल रहा है, बट इसमें मैं लूं क्या? ABCD मतलब कुछ ऐसा असिमेट्रिक बनाया जो लगे कि कुछ गड़बड़ है नहीं। HA, राइट। HABCD ना, ये कहा BCD, हमने HA ले लिया, राइट। HB मेरे पास है, किसका था? CDA, कहीं यहां ले लेता हूँ HB। दो ही रखता हूँ, कोई दो में मेरा काम बन गया तो काम बन ही जाएगा नहीं। उसे एक अलग सा ट्रायंगल वगैरह बना के रखें। फर्स्ट था मेरे पास BCD। अरे ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ फिगर बन रहा है। सिमिलर जैसे? पिछले दो क्वेश्चन से समवॉट सिमिलर काइंड। हाँ सही बोल रहे हो। काफी कुछ वैसा ही लग रहा, राइट। HA एंड HB मेरे पास ये दो पॉइंट, राइट। तो BCD मैंने पहले तो यही ले लिया नहीं। BC मेरे को चाहिए कि किसी तरह से मेरे पास ये एंगल क्या हो रहा होगा, व्हाट दिस एंगल? 180 माइनस एंगल डी बी सी। इसे अल्फा जूम कर लिया, ये क्या मैं बोल सकता हूँ? 80 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा होगा ये क्लियर है? ये क्लियर है, यस सर। राइट। इन दोनों को आगे आप मिला लो तो आप दिखाई भी दे रहा है, राइट। 180 माइनस अलग से आप ट्रायंगल देखें। दूसरा काम इसी में मैंने किया, क्योंकि दूसरा मेरे को ट्रायंगल जो है वो मेरे को जा रहा है, क्या था वो? C8। यहाँ देता हूँ इसे। डी एच बी सी भी सेम होगा 180 माइनस अल्फा। हाँ, एक मिनट जस्ट। अगर मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, राइट, ये एंगल के बारे में क्या बोला जाए? 180 माइनस अल्फा, आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी है। हाँ हाँ, CHBT ये वाला, ये एंगल क्या होगा? राइट, सेम आ रहा है। ये दोनों एंगल्स, राइट, दोनों एंगल सेम हो गए हैं, मतलब BAC इज इक्वल टू, एंड ये भी दिया ही हुआ है मेरा, ये जो हमारे पास है, और ये एंगल है ये भी अल्फा ही जा रहा है मेरे पास, राइट। क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों अगर सेम ही होंगे, DAC इज इक्वल टू DBC, राइट। सो
एंगल डी एच ए सी इज इक्वल टू डी एच बी सी, राइट? ये दोनों सेम हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डी एच बी एच सी और सी कॉन्साइक्लिकल। ये चारों पॉइंट कॉन्सेक्टिव है। खत्म कर लूं क्वेश्चन या आगे भी करें? आप बोलो, जैसा बोलो आप लोग। यहीं से तो शुरुआत किया था आपने। अब एक यहां पर मिला, वैसे ही चारों सर्कल। सिमिलरली बाकी तीन के लिए कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे ही चारों मिलेंगे, चारों जो कट करेंगे। फर्स्ट हमने मिकल थ्योरम, वही मिकल थ्योरम दे देगा। दूसरा तरीका हो गया। इज दिस ओके? यस सर। ब्यूटीफुल। हाँ, काफी काफी एलिगेंट सा जाता है, राइट। एंड इसमें ना, मैंने जैसे कहा ना, काफी वेरिएशंस आ जाते हैं, राइट। सब एक ही बात हो रही है, बोलने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। अपराजित ओके, अनुष्का ओके, उत्कर्ष, उत्कर्ष ठीक है, ठीक है ना? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, राइट। इफ ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral, right? And if IA, IB, IC, and ID are the in center of diagonals, triangle, कौन कौन से? वही जो था पहले, BCD, CDA, DAB, and ABC, respective, right? समझ ही गए होगे क्या है? Then prove that IA, IB, IC, ID are cyclic coordinate। शायद ये थोड़ा अब आइडिया हो गया है, तो शायद ये काम करना आसान हो जाए। द सेम क्वेश्चन। ये अधिक आसान होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, गुड। देख लो जल्दी सभी लोग। तो डिस्कस कर सकते हो। जस्ट मिनट बेटा, सब लोग एक बार ट्राई कर लो। शुरू कर लें? शुरू करें? यस सर।
केवल किसी का आवाज है। आर्यन डन। अभ्राजीत डन। उत्कर्ष नहीं। अच्छा, 2 मिनट का टाइम दो। सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था, टेक योर टाइम, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। एक बार देख लो इसमें तो, मतलब एक दो और हैं क्वेश्चंस जो आएंगे। जब तक आप लोग ट्राई कर रहे सर हो। 90 + a/2, 90+, a/2 यूज करके हो जाएगा। किस पे 90+a/2 यूज किए हैं? सर इन सेंटर का प्रॉपर्टी 90 + a/2 है, उससे मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। बी सी डी का आई ए था ना, एंड बी ए डी का आई बी, सी ए डी का आई बी, राइट। फिर वही वाली बात हो रही है जो अभी हम लोगों ने किया था कुछ वैसा ना। वी नो दैट, लाइक अगर ये है तो इस पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, राइट। तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं। ये सब रेडियस रेडियस है, बी सी डी। यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ। हाँ, वेरी गुड, सही बात बोल रहे हो। एंगल जो बन रहा होगा, राइट, ये जो एंगल बन रहा है, ये देख लें, बी आई सी। ये कितना एंगल आएगा? 90 + α/2। ये मेरे पास b/2 है, ये a/2, सॉरी c/2। सो BDC को अल्फा ले सकते हैं, फिर 90 + α/2। हाँ, वही जो लास्ट किया था, ये गया 90 + α/2। अब सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं एक बार। BAC फिर अल्फा है। सेम सेम सेगमेंट जो लास्ट किया था हमने। यस सर। एंगल कितना बन रहा है इसको भी चेक कर दें एक बार। सी आई डी देखता हूँ। सर ID होगा। ये हमने लिया था आई डी के लिए ना, आई बी। सर अभी ID को कंसिडर करेंगे, BIDC। मतलब यहाँ से मैं ए के लिए ले रहा हूँ, इसके लिए सेम ही बात है ना अपने को, यहाँ से मैं प्रूव कर यस। दूँ। हाँ, तो एक ही बात रहेगी वो। और इधर से ले रहा हूँ तो आई डी से प्रूव करूँ ना।
राइट, दोनों एंगल सेम हो गए, मतलब कौन कौन हमारा है जो, अगर यहां से मैं ले रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ये है, और इससे यहां ले रहा हूं तो ये है, और इधर से ले रहा हूं तो आई बी और आई डी हो जाएंगे। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं, अगर आई सी आई डी लिया हूं तो ये चारों होंगे, और आई बी आई सी लिया हूं तो ये चारों होंगे। राइट, सेम, वो हमने दिया था। ठीक है ना? तो हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड पे कुछ नहीं किया। सेंट्रॉइड पे ये बनेगा भी नहीं। राइट, सेंट्रॉइड पे तो ये नहीं बनेगा, बट एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं सेंट्रॉइड के लिए, अगर बात हो सेंट्रॉइड की तो। यही लेता हूँ, ए बी सी डी, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल, एंड जी ए, जी बी, जी सी, जी डी। क्या है, समझ ही गए होगे। जी ए ट्रायंगल बी सी डी के लिए, जी बी ट्रायंगल सी डी ए के लिए, जी सी ट्रायंगल डी ए बी के लिए, एंड जी डी ट्रायंगल ए बी सी के लिए। राइट, तो क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, राइट, क्वाड्रिलेटरल जो आपको बनाना है, जी ए, जी बी, जी सी एंड जी डी से। राइट, प्रूव करना है, प्रूव दैट quadrilateral GA, GB, GC and GD is similar to ABCD। आप वैसे सही बोल रहे हो ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से तो ये बहुत ही। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, किसका समझ गए? GA, GB, GC, GD के। सर ये गिवन है या प्रूव करना है? प्रूफ करना बेटा। सर रेडियस मतलब किसका? और रेडियस मतलब GA, GB, GCD का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ABCD, दोनों में क्या रिलेशन है। ओके सर। मजा आ जाएगा इसे, इसको आप लोग करोगे तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। मतलब संडे बन जाएगा हम लोग का। जो भी लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने किया है उस पूरी चीजों को यूज करो। टेक योर टाइम, 4 मिनट्स।
मैं स्टार्ट लूं? सर रेशियो भेजो। वेरी गुड। डन एवरीवन? ओके। दिस इज वेरी गुड। सर 2:1 रेशियो समवॉट लिया है। हम्म। तो उस अगर सिमिलर होगा तो ये 1:3 होगा इसका रेडियस। ओरिजिनल रेडियस का 1/3 होगा क्योंकि 2:1 रेशियो। राइट। तो ये मैंने नाम दे दिया BCD। HC, HB, HA, HT, ये नाम। ठीक है। ओके। वैसे आप करोगे? आपने क्या किया बताना चाहोगे? सर मुझसे पूरा समअप तो प्रूफ नहीं हुआ था बट देखो कितना पर सिंपल अगर सिमिलर होगा तो 2:1 रेशियो लगा के हो ही जाएगा डायरेक्ट। है। अगर हो जाएगा तो 2:1 रेशियो करके डायरेक्ट हो जाएगा रेडियस का। हम लोगों ने ये तो प्रूफ कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इससे कोई दिक्कत। ये तो सब हम लोग कर ही चुके हैं, राइट? ठीक है ना? यस। व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी मेरे पास यहाँ पर है HGO, राइट, दिस डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्या मैं होमोथेटी लगा के ये बोल सकता हूँ कि इन्हीं लाइंस पर वो है जिस लाइन पर मेरा H था, राइट? सो ये जो लाइंस मेरे आ रहे थे, राइट, इसी के एक्सटेंशन पे, इसके एक्सटेंशन पे, इसके एक्सटेंशन पे और इसके एक्सटेंशन पे ही मेरा GA, GB, GC एंड GD, ये तीन मतलब चारों पॉइंट्स होंगे। कैन आई से दिस? यस। आ रहा है, right, आ रहा है, फिगर आ रहा है। अलग से मैं मतलब अगर मैं एकदम अलग से ही फिगर बना के दिखाऊं तो वी नो दैट, राइट, अगर मैं कुछ ऐसा थोड़ा अलग सा फिर, अरे कुछ अलग ही बन गया। राइट। ओ इज द राइट कॉमन सरकम सेंटर है ना? ये HA, HB, HC, HD, इसके करस्पॉन्डिंग इसी के पैरेलल जो लाइन लेने हैं,
मतलब समझ लेना यार, यही मेरा GD, GC, GB एंड GA एट दैट डिवाइड एंड दिस इज 4, राइट। ये ABCD कहीं भी होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस, हम लोगों ने पहले प्रूव कर लिया है HA, HB, HC, HD, राइट। ये ऑर्थो सेंटर के पॉइंट्स हैं, राइट। अब ये जो पॉइंट्स है वो सेंट्रॉइड के साथ में अगर HGO इन द रेशियो 2:1, तो वही होमोथेटिक बन रहा है क्या? इसी को मैं इनलार्ज करूंगा तो मेरा बड़ा वाला वो चला जाएगा, राइट। दैट्स ऑलवेज डिवाइड इन द रेशियो 2:1, काफी नहीं है। तो बट सिमिलर कैसे होगा? मतलब GA, GB, ये वाला जो ट्रायंगल है वो ABCD से कैसे सिमिलर होगा? आई गेस इट वाज गिवन ना कि इट इज सिमिलर। सर प्रूफ करना था ना। नहीं, इट वाज गिवन, सर राइट। मतलब स्पेशल केस। हाँ, वैसे सिमिलर तो मेरे प्रूफ हो भी जाना चाहिए, लेकिन मुझे सर फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से तो आई थिंक सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि वो जो ऑर्थो सेंटर वाला जो क्वाड्रिलैटरल है वो ABCD के सिमिलर नहीं होगा। HA, HB, HC, HD जो था वो कॉन्ग्रेंट था ABCD से ना, हम लोगों ने जो निकाला था, जो कॉन्ग्रेंसी थी हमारी इसके ऊपर था ना, ये वाला। सो इसमें हमने सिर्फ वो एक देख लेता हूँ ऐसे करके ना, देख लेता हूँ ऐसा, अपने आप दिख जाएगा। मैं ओ जो पॉइंट है उसको ले लेता हूँ ओरिजिन, राइट। एंड ये जो पॉइंट है ABCD ले लेता हूँ, जो हमारे चारों पॉइंट हैं उनको, राइट, जो ABCD वाले हैं, राइट। ऑर्थो सेंटर मेरे पास क्या आ रहा है? अगर ओ ओरिजिन मैंने लिया हुआ है हर एक के लिए, सर्कम सर्कल मेरा एक ही बन रहा है, राइट। सो HA मेरा क्या आएगा? B+C+D, HB A+C+D, HC A+B+D, एंड HD इज A+B+, ये चार पॉइंट। G इसके करस्पॉन्डिंग सेम आ रहा है, G इसके करस्पॉन्डिंग सेम आ रहा है, मतलब यहां से तो दिख रहा है कि आना चाहिए, कॉन्ग्रेंट है ABCD एंड HA, HB, HC, HD। तो उसी में से अगर आप ध्यान से देखो, ABCD को एक नया मैंने जो भी एक नया जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो Z-A, Z-B, Z-C, Z-D आ रहे हैं। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ABCD को मैंने कुछ भी एक जेड ले लिया, तो ये Z-A, Z-B, Z-C, Z-D आ रहा है। कॉन्ग्रुएंसी तो लग रही है यहाँ से आनी चाहिए, तो वही जेड से मैंने क्या किया, सबको माइनस किया एंड रोटेट किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है, तो उससे तो ABCD और HA, HB, HC, HD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ज्योमेट्री से एक बार आप लोग प्रूफ करके देखेंगे, राइट। फिर हम लोग, सो आई होप मिक्केल थ्योरम जो हमारे पास है, इसमें वैरायटी जितनी हो सकती है मैंने कोशिश की पूरी पॉसिबल वैरायटी देने, राइट। सर वो HC-HD D-C के बराबर है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ही है। हाँ है, हाँ। नहीं, मैंने क्या किया ना, रेफरेंस पॉइंट कर दिया ना, Z-A, Z-B, Z-C, Z-D, मतलब सबको लार्ज करके मैंने माइनस साइन करके राइट सिंक कर दिया, तो देख रहा हूँ कि हाँ उसी लाइन पे सबके सब आने चाहिए, तो हाँ पॉसिबल तो लगे। उसको ये A+B+C+D से शिफ्ट भी कर सकते थे, तो हाँ, वो रिफ्लेक्शन टाइप का क्वाड्रिलैटरल था। हाँ,
तो जो ए वाला है कोऑर्डिनेट जो इधर चला जाएगा, बी वाला और उधर चला माइनस जाएगा, से वगैरह चले जाएगा। आई माइनस ए का एंगल में आना चाहिए। गुड, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग 9 पॉइंट का कुछ और पॉइंट्स है जिस पे हम लोग चलेंगे। 9 पॉइंट का 9 पॉइंट में हमने इन सर्कल और एक्स सर्कल के कुछ पोर्शन है वो हम लोग करेंगे। एंड राइट, इसमें एक आर्किमिडीज का एक बड़ा अच्छा सा ये आता है जिस पर काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। तो उसको करेंगे। देन लेट्स सी यहाँ पर आई होप कि लाइक जो आप लोगों को एग्जैक्टली जरूरत है और जहां पर पॉसिबल